स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक्स आव्यूह नामक चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो न्यू पैटर्न के हिसाब से आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं। तो एकांत में कॉपी पेन लेकर के बैठें और इंपोर्टेंट पॉइंट को बीच बीच में नोट करते रहें। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, तो अच्छे से इसको आपको तैयार करना है। अगर आपने ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए तो इसी में से ही आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरे 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है। 11-12 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो अब समय कम है, जरा कंसंट्रेट होके बैठिए और कुंडी मार के, कुंडी ना खड़काना राजा, कुंडी मार के बैठ जाइए एकांत में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट इफ अ मैट्रिक्स हैज m रो एंड n कॉलम इट्स ऑर्डर इज रिटन एज। आंसर है अगर m रो है और n कॉलम है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इन स्टूडेंट m इंटू n। रो इंटू कॉलम होता है तो m इंटू n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है, आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्यों है। तो देखिए, एक कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है। इसको बोलते हैं रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कितनी रो हो गई? देखो, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो यहां पे लिखा जाता है और रो पहले लिखी जाती है, फिर इनटू और फिर कॉलम लिखा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है रो इनटू कॉलम होता है, बस। ठीक है, अब रो कितनी है, कॉलम कितनी है, वो लिख दो। अब रो इसमें देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है, 3 रो है तो रो की जगह 3 लिखो, फिर इनटू लिखो। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, 3 कॉलम है तो 3 इंटू 3। हॉरिजेंटल में रोज होती हैं और वर्टिकल में कॉलम होते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट, इसको R1 बोलते हैं, ये पूरी R1 में 7 8 9 है, ये सॉरी R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है, ठीक है। ऐसे ये C1 है, ऐसे में ये C2 है, ऐसे में ये C3 है, ऐसे में। तो 3 रो 3 कॉलम। तो अगर 3 रो 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। m रो है और n कॉलम है तो m इंटू n। तो यहां पे बोला गया है कि अगर रो m है और कॉलम n है तो ऑर्डर क्या होगा, तो m इंटू n। क्योंकि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो होता है रो इंटू कॉलम, r इंटू सी। और r कितना है 3, सॉरी m लिखा हो ऊपर, है ना, और कॉलम कितना है n, तो m इंटू n आंसर हो गया। बस इतना करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, द ट्रांसपोज ऑफ अ 2 इंटू 3 मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर। मतलब एक 2 इंटू 3 का कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो स्टूडेंट इसका किसी भी, मान लीजिए 2/3 किसी मैट्रिक्स, कोई A मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/3 है। अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ए के ट्रांसपोज को A डैश या AT से डिनोट करते हैं, तो उसका जो ट्रांसपोज होता है उसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है। मतलब 2 इंटू 3 की जगह 3 इंटू 2 हो जाता है, बस। तो आंसर हो गया 3 इंटू 2। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2 इंटू 3 है, अगर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो AT बन जाता है। उसका ऑर्डर जो होता है, जो मूल मैट्रिक्स है उसको, उसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम बना दो, है ना। 2 इंटू 3 3 इंटू 2 हो जाएगा, बस। पहले वाले में रो इंटू कॉलम, रो 2 थे और कॉलम 3 थे। अब इसमें रो कितने हो गए, रो 3 हो गए, कॉलम 2 हो गए, ट्रांसपोज। अब थोड़ा सा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम में, तो आपको सिंपल है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है और बोला जाता है कि उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर बताओ, तो उसको उल्टा कर देना, बस। ठीक है, अब समझो कि क्यों उल्टा किया जाता है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई A मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 2/3 की बनाते हैं, चलो ठीक है, 2/3 की बनाते हैं, 2 1 3 0 1 5। इसको
इसको 3 कर दो। ये बताइए स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? रो हॉरिजेंटल में एक रो दो रो, तो रो इंटू कॉलम होता है ना, ऑर्डर रो इंटू कॉलम। रो कितना है? 2 है, इंटू कॉलम कितना है? 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज, भाई जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज बताओ, तो इसका ट्रांसपोज जो होता है स्टूडेंट, वो होता है ए टी से डिनोट करते हैं, ए डैश से भी करते हैं कहीं कहीं, ए डैश। ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज, ए टी का मतलब ए का ट्रांसपोज। ठीक है, परिवर्तन आव्यूह बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ए टी क्या होगा? देखो, किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्तन आव्यूह निकालना या ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है तो उसके रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो बस। जैसे फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। फर्स्ट रो है 2 1 3, तो 2 1 3 ऐसे में कॉलम में बना दो। सेकंड रो है 0 3 5, तो इसको कॉलम बना दो, सेकंड कॉलम 0 3 5, बस खत्म। तो ए का ट्रांसपोज ये हो गया जी, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये हो गया। अब इसका ऑर्डर बताओ क्या है? 1 2 3, 3 तो रो है, रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में। 1 2 कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 है, तो ऑर्डर हो गया इसका 3 इंटू 2। तो इसका ऑर्डर क्या था? 2 इंटू 3। ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, बस। ये ऐसा ही समझना है बस। इससे इसको देखो, मैं केवल इतना भी बता सकता था आपको कि इसको उल्टा कर दो बस, लेकिन इसको बताने से और 2-4 क्वेश्चन और क्लियर हो गया आपके दिमाग में। ठीक है, कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि इसको उल्टा करके करना पड़ता है, या इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में तो उनको भी आप आसानी से कर सकते हैं फिर। ठीक है, धक धक करने लगा, अभी वीडियो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ, जो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बी सी दे रखा है, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। बताइए क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सिंपल सी बात, सही बात है। अच्छा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, या चलो बी लिख देते हैं, हम ए बार बार लिख रहे हैं, ए कैपिटल लेटर्स ए बी सी मैट्रिक्स कुछ मान सकते हैं हम। हाँ, कोई मैट्रिक्स बी है और उसमें 0 5 6 ये है। ठीक है, 3 एलिमेंट को अरेंज करके एक बॉक्स में रखा गया, मैट्रिक्स बन गया। है? अब इसमें बताइए स्टूडेंट, इसमें रो कितने हैं? एक, हाँ एक रो है, इनटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 3। तो जिस मैट्रिक्स की एक रो होती है, जिस मैट्रिक्स की एक रो होती है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हाँ, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि वन रो जिस मैट्रिक्स को होती है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, 1 कॉलम 0 5 6 अगर ऐसे में हो कोई मैट्रिक्स, तो इसमें रो कितनी है? 3 है, कॉलम कितना? 1 है। जिसमें केवल एक कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, 2 रो 2 कॉलम या 3 रो 3 कॉलम, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान देना, हाँ इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। नल मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट 0 0 0 होते हैं उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखना, नोट कर लो, हाँ पेन कॉपी पेन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट कि ए टी के ऊपर टी, मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके? ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके? तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वापस ए के इक्वल आ जाता है। कोई मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज करो, फिर उसका फिर से ट्रांसपोज करो तो वापस ए ही आता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब ये कैसे होता है जी? देखिए मैं बता देता हूं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू है आपका 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, ए टी क्या होगा फिर बताओ? जब ए ये है तो ए टी क्या होगा? ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 2, तो 1 2 3 4 3 4
सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ठीक है। AT निकल गया। अब फिर से हम AT का T निकालते हैं। AT का T मतलब AT है, इसका फिर से ट्रांसपोज, तो इसका रो कॉलम बना दो। रो है 1 3, कॉलम बना दो 1 3। रो है सेकंड रो है 2 3, सेकंड कॉलम हो जाएगा 2 3। अब देखो वापस A के इक्वल है कि नहीं है? अरे 2 3 क्या हो गया? 1 3 1 2 4, सॉरी 4 है ना, हाँ तभी मैंने कहा गड़बड़ कैसे हो गया। 1 3 1 3 2 4 2 4, ठीक है। तो अब देखिए आप, सेम A के जैसा हो गया कि नहीं है? तो इसका मतलब ये A है, तो A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है, बस यही मैं समझाना चाह रहा था। तो A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल ही होता है, तो ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। समझ गए ना? ओके। झुमके झुमके बैठते कनारे झुमके। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर मैट्रिक्स एडिशन? मैट्रिक्स एडिशन के लिए इनमें से क्या ट्रू है बताइए। मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करने की कंडीशन क्या है? ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, या डिटरमिनेंट इक्वल होना चाहिए दोनों का, या नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताइए। तो स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव, पहली बार, इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके डिप्लोमा एग्जाम में नहीं आए हैं। आपके फर्स्ट में न्यू पैटर्न के हिसाब से इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर बना है, तो एक एक क्वेश्चन को बड़ी मेहनत से मैंने इनको अरेंज करके अपने अनुभव के आधार पे सेट किया है, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा भैया। तो स्टूडेंट क्या सही है इसमें? तो आंसर तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है कि ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर इक्वल हो। अब ये क्यों हो, कैसा हो, ये हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये सब बताएंगे तो आपके इस आसपास के और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। हम केवल क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बता रहे, उसके अलावा 4-5 क्वेश्चन और क्लियर हो रहे हैं आपके साथ साथ, ठीक है ना। तो इसलिए एक एक चीज को आज ध्यान से देखिए, समझिए और नोट करिए। दो मैट्रिक्स इक्वल, जैसे मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है आपकी 3 4 5 6। तो ये दो मैट्रिक्स को क्या हम ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 6, ठीक है, इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। देखो फर्स्ट सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ऑर्डर हो गया 2 into 2, इसका ऑर्डर हो गया 2 into 2, ठीक है। ऑर्डर सेम होने से ऐड किया जा सकता है। क्यों ऐड किया जा सकता है? इसलिए ऐड किया जा सकता है कि इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये ऐड होगा इससे, तो 3 और 1 4। ये ऐड होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? ये है, तो 2 और 4 ऐड होंगे 6 हो जाएगा। ए ऐड होगा इससे 8 हो जाएगा, ये ऐड होगा इससे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे मान लीजिए 1 7, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? बी का ऑर्डर क्या हो गया? 2 into 3। हाँ, इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2। अब जब इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट इसके साथ ही ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ ही ऐड हो जाएगा, इसके साथ ही ऐड हो जाएगा, इसके साथ ही ऐड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या ऐड होगा? कुछ नहीं ऐड होगा, कुछ नहीं ऐड हो सकता है, तो फिर ये ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि दो मैट्रिक्स का ऐड तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। बस ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐड ऐसे करते हैं जैसे मैंने बताया अभी। सब्सट्रैक्ट करना है तो भैया ऐसे ही करते हैं। अगर a माइनस, यहां पे a माइनस बी हो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3। हाँ अभी प्लस था तो 1 प्लस 3 हो, हाँ ध्यान देना। हाँ ऐसे ही आप एग्जाम में आ सकता है कि दो मैट्रिक्स का माइनस करने के लिए आ सकता है, दो मैट्रिक्स को प्लस करने के लिए आ सकता है। 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा जी। 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा जी। 3 माइनस 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा जी। और 4 माइनस 6 करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा जी। हाँ, और यहां पे देखिए आप ये एक बड़ी बात है कि -2 बाहर आ रहा है, -2 कॉमन ले लो क्योंकि सब जगह -2 है,
मैट्रिक्स में जब कॉमन लिया जाता है तो हर एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए, डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो -2 हर जगह है तो कॉमन आ रहा, तो 1 1 1 1 बचा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, नन मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, कोई ए मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट को ए के बाहर 2 डंडे लगा दे तो डिटरमिनेंट में बदल जाता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 है तो बताइए ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी या सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, सिंगुलर, ठीक है। याद रखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इक्वल टू 0 तो सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें डायगोनल में 1 1 होते हैं, जैसे मान लीजिए 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, उसके अलावा सारे 0 होते हैं, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये 3x3 की है, ऐसे 2x2 की भी होती है मैट्रिक्स, देखिए 1 0 0 1, तो ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ठीक है। एक नल मैट्रिक्स होती है जो मैंने पहले बताया, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, अगर सारे एलिमेंट हम 0 कर दें तो इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे फिर, और नल मैट्रिक्स को n से डिनोट करते हैं, बस यही करना है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आप समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे कि जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम क्यों, हर जगह क्यों लगेगा, मैथमेटिक्स में क्यों लगता है भैया, हाँ ध्यान रखना। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, एक एक चीज को हम एक एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 5-6 क्वेश्चन और क्लियर हो रहे हैं, ध्यान देना, हाँ एक एक क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से देखना। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब जब एडजॉइंट में कुछ भी हो, मान लीजिए, हाँ एडजॉइंट में कुछ भी हो, मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, और अपॉन में 0 आ जाए, तो जब भी आपको पता ही है कि ऊपर कुछ भी हो, 100 200 लाख कुछ भी हो, अगर नीचे 0 है तो वो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो अपॉन में अगर 0 है तो ये इनवर्स नहीं निकल सकता है, मतलब डिटरमिनेंट 0 है, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, समझ गए? ओके, नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज नोट किया करो। अच्छा चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ, ऑप्शन नंबर ए बी सी कौन सा सही है? तो ये कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ए कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कब पॉसिबल है, हाँ? तो सेम मैं क्वेश्चन नंबर 6 में बता भी चुका हूं स्टूडेंट इस चीज को। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है कि ए इनवर्स पॉसिबल है कि अगर डिटरमिनेंट 0 हो, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बी में पॉसिबल है क्या? हमें बताना है किस में पॉसिबल है।
ए सिंगुलर, बी ऑप्शन है ए सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, अभी बताया ना। और अगर ये जीरो है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब भी ये ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जो अपॉन में होता है डिटरमिनेंट वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो तब ए इनवर्स पॉसिबल है। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक ऑप्शन डी भी है कि ए इज अ रो मैट्रिक्स, ए रो मैट्रिक्स है। तो भैया अगर कोई रो मैट्रिक्स है उसका तो डिटरमिनेंट ही नहीं निकाल सकते हैं। रो मैट्रिक्स मतलब 1 2 3, 1 into 3, 1 रो है 3 कॉलम है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता भैया। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, इसमें रो 1 है कॉलम 3 है, तो इसका तो डिटरमिनेंट ही नहीं निकल सकता। डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, याद रखें, नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तभी आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, साथ साथ कंटिन्यू। ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स क्या होगा? अगर कोई ए जो है 2x2 की कोई मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स क्या होगा? तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, चलो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसमें कौन सा है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लिख दीजिए, बी लिखो और उसमें लिखा हुआ आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे में लिखा हो थोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। मतलब ए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए इनवर्स क्या होगा? तो ए इनवर्स का फॉर्मूला भैया ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सिंपल, इसमें कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब ए इनवर्स हम आगे बताएंगे कि क्योंकि देखिए स्टूडेंट, इसमें मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं 100%, उनको भी बताएंगे। उसमें ए इनवर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ओल्ड कोर्स में भी आता था, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस बार भी आएगा ए इनवर्स निकालने के लिए, और चाहे फिर 2x2 का हो या 3x3 ऑर्डर का हो। ठीक है, तो आएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ए इनवर्स निकालने के लिए आएगा। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सांवरिया बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, a matrix in which all element are zero is called डैश डैश डैश। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म हो गया, अब फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट आपके एग्जाम में, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक और एक ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो तीनों टाइप के हम बता रहे हैं जो संभावित आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें सिंपल है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 बोला हुआ है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसको क्या बोलते हैं? भैया जो खाली जगह है उसकी जगह नल लिख दो, नल। नल पानी का नल नहीं, नल मींस एम्प्टी, एम्प्टी मैट्रिक्स ही बोलते हैं इसको, नल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। मतलब जो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो जीरो, मतलब 3x3 की या 2x3 की कोई मैट्रिक्स है, ये 2x3 की मैट्रिक्स है, 2 रो है 3 कॉलम है, सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? तो इसमें स्टूडेंट सिंपल ये दिख देता है कि B का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बस। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखते हैं कहीं कहीं पे कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, रिवर्सल लॉ के नाम से भी बोल देते हैं इसको। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, मतलब कहने का ये है, इसका मतलब ये है कि ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करो और उसका फिर ट्रांसपोज निकालो, वो इक्वल होगा किसके? बी का पहले ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आएंगे, बस ये मतलब है इसका। इसमें लिखा हो ना, क्वेश्चन नंबर क्या था, 10 था ना, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू डैश डैश, तो ये लिखना है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल बी टी इंटू ए टी, खत्म बात। ठीक है, ऐसे ही ए बी का इनवर्स भी होता है एक, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स,
ये भी एक फॉर्मूला है, ये साथ साथ इसको भी याद रखो, हो सकता है इसकी जगह ही आ जाए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? बताइए सुंदर, ए सुंदर बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 11? सुंदर बताओ, पलक, मोनिका, अंजलि, ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। प्रिंस, जिसका नाम आयुष भी है, दो नाम है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 11, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो भाई कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स केवल तभी पॉसिबल है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। बस यही है इसमें कि अ मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स निकालना पॉसिबल है ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे आप? केवल इतना लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये भी लिख सकते हैं, ऐसा में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब नॉट इक्वल टू 0 का तभी ए इनवर्स पॉसिबल है। बस क्वेश्चन नंबर 12, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ, हाँ मतलब किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो इसका अगर ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? हाँ तो जब भी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो पहले उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालते हैं, कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं और तब ट्रांसपोज के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल सी बात है कि एडजॉइंट, अगर किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो वो होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। बस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये है, जो आपको खाली स्थान पे लिखना है वो कोफैक्टर लिखना है केवल। क्यों? क्योंकि पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसको ट्रांसपोज करते हैं तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है स्टूडेंट, और ये डिटेल में जब हम ए इनवर्स निकालना सिखाएंगे आपको, तब बताएंगे आपको कैसे कैसे ये होता है कि मतलब पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, मौसम जरा सा बदला हुआ है, इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, सीधे अगर डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक करना है तो ए लिखना पड़ेगा आपको, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है जी। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब आइडेंटिटी, अगर मान लीजिए ए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, उसके अलावा सारे 0 होते हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिटी ए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका ए इनवर्स क्या होगा? तो स्टूडेंट देखिए, इसका ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ता है और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए तो है भैया, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? 1 × 1 - 0 × 0, तो 1 1 हो जाए। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है, ये 3/3 है चाहे 2/2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है हमेशा, ठीक। तो डिटरमिनेंट 1 आ गया। अब इसका एडजॉइंट भी निकालना भैया, एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2/2 के लिए शॉर्टकट, 3/3 के लिए नहीं है। हाँ, 2/2 के लिए शॉर्टकट तरीका क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका तो क्या होता है कि जो ये मेन डायगोनल, ऐसे में मेन डायगोनल होता है, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में अदला बदली कर देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहां तो 1 1 है, तो 1, ये वाला 1 यहां जाएगा, ये वाला 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं,
जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है माइनस। तो भैया 0 0 है तो इसमें साइन का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, फिर से 0 0 ही रहेगा, साइन चेंज करने से कोई फर्क, -0 या +0 एक ही चीज होता है। तो कहने का मतलब देखिए, अब देखो एडजॉइंट ऑफ है सेम वही है जो ये है। अब ए इनवर्स निकालना हो तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 1 0 0 1, और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है तो अपॉन में 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मींस ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए इनवर्स इक्वल टू ए। अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इक्वल टू ए। मतलब अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स निकालने पे ए ही आता है, वापस ए ही आता है। बस इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ए इनवर्स भी ए ही आता है वापस घूम फिर करके। और लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं तो ए इनवर्स इक्वल टू ए नहीं होता है, ध्यान रखना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था क्या, एज एंटरटेनमेंट। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाँ तो फिल इन द ब्लैंक वाले भी खत्म हो गए हैं, अब है ट्रू फॉल्स स्टूडेंट। ठीक है, ट्रू फॉल्स देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स। क्या ये ट्रू है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है क्या? किसी भी अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये अगर कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4, हाँ ये 2x2 की है, तो जो 2x2 की मैट्रिक्स होती है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जो 3x3 की होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसके रो और कॉलम बराबर होते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है? हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है? नहीं है। तो ये लिखाओ, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है? नहीं, गलत। तो इसके फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लिखेंगे फॉल्स, एफ लिख देंगे या फॉल्स लिख देंगे। तो अगर फॉल्स लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और ट्रू लिखेंगे तो 0 मिलेगा। तो ठीक है, तो क्यों भाई, देखिए ए इनवर्स के लिए क्या है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 भी तो हो सकता है। अगर 0 हो गया डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का ए इनवर्स पॉसिबल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा उसका पॉसिबल नहीं है। तो फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट, कि द ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। किसी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाती है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, ये ट्रू है जी। क्यों? क्योंकि देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको कि कोई मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है 1 0 5, हाँ इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, इसको हमने इसका ट्रांसपोज निकालो, एटी। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना दो, तो 1 0 5 रो को कॉलम बन गया। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हो गया भैया 3 into 1। ठीक है, तो अभी ये रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है, जिस मैट्रिक्स में एक रो होती है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और रो को ट्रांसपोज मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाती है, क्योंकि एक ही रो बन गई, एक रो एक कॉलम बन जाता है। रो चाहे 3 है लेकिन कॉलम एक ही हो गया। अब जब एक ही कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू है, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। मतलब रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो रो मैट्रिक्स बनेगा, बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब a इंटू बी क्या इक्वल होता है b इंटू ए के? ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है क्या? दो मैट्रिक्स, पहले a और फिर b, इनका मल्टीप्लाई करो, और एक बार पहले b तब a का मल्टीप्लाई करो, क्या इक्वल होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, हाँ नॉट कॉम्यूटेटिव, यहां कॉम्यूटेटिव लिखा हो, इसका मतलब फॉल्स है वो। ठीक, तो a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, हर समय नहीं होता है ऐसा। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है भैया कि 2 + 5
इज इक्वल टू 5+2 होता है कि नहीं होता है? 2 + 5 भी 7 होता है, 5+2 भी 7 होता है। तो मतलब क्या है कि प्लस जो है कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है लेकिन माइनस नहीं करता है। क्या 2 - 5 = 5 - 2 होता है? नहीं होता है, क्योंकि 2 - 5 तो -3 हो जाएगा और 5 - 2 3 हो जाएगा। तो ये माइनस जो है कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, प्लस कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। ऐसे ही यहां पे कि अगर a + b दो मैट्रिक्स का एडिशन करो और b + a करो तो ये तो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, लेकिन ये नहीं करता है कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन, इसलिए नॉट इक्वल टू लिखा मैंने। ठीक है, साथ साथ समझते चलो। ओके तो राधा राधा बोलो जी, राधा राधा बोलो। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास अगर आप करेंगे तो 100% आप पास हो जाएंगे, नहीं तो बैक से जूझते रहोगे भैया। हाँ, ध्यान देना सुंदर अभी से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 कि ए जो है 2x2 का मैट्रिक्स है, ऑलवेज हैज अ डिटर्मिनेंट। कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है भैया। मतलब कोई भी 2x2 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर ये 2x2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर है, मतलब 2x2 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 1/2 2/3 2/3 3/2 ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये यहीं पे यही लिखा हुआ है कि 2/2 का मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज निकाल सकते हैं। हाँ ट्रू, तो ट्रू लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है जी। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये फॉल्स है जी। क्यों भाई? सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 होता है, और जब डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका ए इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, अपॉन में डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है ना? तो जब ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इसमें यहां पे लिखा हो कि करता है, तो इसका मतलब फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है ना? क्वेश्चन नंबर 19, फॉर एनी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, टी लिख दो। ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए ही आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, राइट एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखिए। अरे भाई लिख दो, a इज इक्वल टू 1 0 5 6। लो 2/2 की मैट्रिक्स है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख दिया हमने। 3/3 की लिखना चाहो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन और बचे स्टूडेंट। 25 क्वेश्चन का एक बेहतरीन पैक है ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मैट्रिक्स के एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे कवर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑप्शन दे रखा है ABCD, आप बताइए कौन सा आंसर क्या है इसका। तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो रो इंटू कॉलम 2/3 इज अ राइट आंसर। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्यों? देखिए, एक रो 2 रो, हाँ इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, 2 रो है। रो इंटू कॉलम होता है, कॉलम इंटू रो नहीं होता, पहले रो आता तब कॉलम आता है। हॉरिजेंटल रो फिर कॉलम, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, 1 2 3, तो 2 इंटू 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 3, बस खत्म बात। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीजें आपकी कवर होंगी, जरा ध्यान से देखना कि इसमें 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं। एक मैट्रिक्स ये है x + y और x - y इक्वल टू tan 2,
हाँ, एक मैट्रिक्स है एक में, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। हाँ, इक्वल का साइन है बीच में तो इक्वल मैट्रिक्स है। और फिर बोला जा रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, उसके लिए दो कंडीशन है। हाँ? नंबर एक, दो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं अगर उनका एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। तो ऑर्डर इसका देखिए, एक दो, दो रो है और कॉलम एक ही है इसका, 2 into 1। कॉलम क्या है इसका, एक ही है। ये यहाँ x प्लस वाई है, एक ही एलिमेंट है, इसमें गैप नहीं है। तो एक दो, रो दो है, कॉलम एक ही है, 2 into 1। इसमें भी रो दो है इंटू कॉलम एक ही है, तो 2 into 1। तो ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है, इक्वल कब होते हैं, जब ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इक्वल होता है इधर के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, और इधर का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, ये इक्वल होगा इधर के फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के। तो x प्लस वाई इक्वल होना चाहिए 10 के, इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई इक्वल होना चाहिए 2 के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व कर दो। अगर 1 प्लस 2 करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे, जब इनको इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, और 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आ गया, x 6 आ गया। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, 6 यहां रखो, तो 6 उधर जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। इस क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो सारा मैट्रिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। यहां तक कि आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से मैंने इनको एक एक चीज को बताया है। ठीक है, फिर भी दिक्कत है कॉन्सेप्ट में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल लेक्चर कॉन्सेप्ट के साथ बताए गए हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए स्टूडेंट, आपको ए और बी दे रखा है, आपको ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, तो ए प्लस बी जैसे सिंपल करते हैं, जैसे नंबर, तो ए की जगह ए लिखो, 2 -1 3 5, फिर प्लस का साइन बीच में, फिर बी लिखो -2 4 2 0। ठीक है जी, और ये इक्वल किसके होगा, हाँ, दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, तो ऐड संभव है। दो मैट्रिक्स का ऐड केवल तब संभव है जब ऑर्डर सेम हो, ये ध्यान रखना, नोट कर लो। हाँ, तो ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट इधर के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। तो 2 और -2 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4, तो -1 4 को ऐड करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, इसको ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 5 का 0 से ऐड करेंगे तो 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है और बोला गया कि ऐड करो, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, कमेंट में बताओ मुझे जल्दी, तुरंत अभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए स्टूडेंट, आपको ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपको 5a इज इक्वल टू बताना है क्या होगा। हाँ, तो 5a इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा चलो थोड़ा सा मैं इसको 5a मतलब 5 into a की जगह आप a मैट्रिक्स लिख दो, -3 1 2 0। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स में 5a मतलब a में 5 का मल्टीप्लाई, a मतलब a मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई जब किसी मैट्रिक्स में करते हैं, ध्यान देना, तो 5 का मल्टीप्लाई जब किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो ध्यान देना क्या करेंगे, हर एलिमेंट के साथ 5 का मल्टीप्लाई होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करो। अगर मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट बाहर से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 5 का मल्टीप्लाई -3 -15, 5 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 2 10,
5 0 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ये खत्म, टाटा बाय बाय। ये किसका डायलॉग है जरा कमेंट में मुझे बताइए। और ये किसका डायलॉग है भाइयों बहनों, ये किसका डायलॉग है ये भी बताइए। तो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन का एक पैक है। इस 25 क्वेश्चन के पैक से आपका पूरा मैट्रिक्स जो है कंप्लीट और बेहतरीन हो जाएगा। कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पढ़ लिया आपने, लगभग 10 से डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से 10 से 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपको, और 17 में आपको पास होना है। और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सबसे इजी टॉपिक है। अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो 15 मार्क्स तो सीधे सीधे आगे 1-2 और आ जाएंगे, तो 17 तो पासिंग मार्क्स। जिसको केवल पास होना है वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के ये वीडियो लेक्चर देख लें अच्छे से जो मैं बना रहा हूं, तो 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू डैश डैश डैश। हाँ, अगर ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है? तो स्टूडेंट ए आंसर तो भैया सीधा सीधा इसका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, -a। खत्म बात, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, इसमें क्या है, इफ ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए डैश इज इक्वल टू -a होता है। ए डैश इज इक्वल टू -a होता है। नंबर 2, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक, हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए डैश इज इक्वल टू ए होता है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज, इसको ए डैश या ए टी भी पढ़ सकते हैं आप, ए टी। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आता है तो ए को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है, -a के नहीं, ए के इक्वल आता है, ए का ट्रांसपोज ए ही आता है, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। बस, तो यहां पे ये लिखा हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू, इफ ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक, इफ ए डैश इज इक्वल टू -a। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे आप, सारा साफ साफ दिख रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है? अब दिख रहा है साफ। चलिए, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो गए हैं। इनको अच्छे से आप फिर से रिवीजन करके भी देख सकते हैं। और अब हम इसके बाद आपको 2.5 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कि इनवर्स निकालने वाले वेरी इंपॉर्टेंट है, और 2 ऐड करने वाले हैं। बस 3 4 5 क्वेश्चन हैं, ज्यादा नहीं है। इनको हम दूसरे वीडियो लेक्चर में देंगे आपको, क्योंकि ये इसका समय हो गया ज्यादा। ठीक है, और स्टूडेंट एक चीज और पूछना, अगर आपको एक शॉट में पूरा वीडियो चाहिए, मान लीजिए मैट्रिक्स का पूरे चैप्टर का एक शॉट में चाहिए आपको, या फिर डिटरमिनेंट का एक शॉट में चाहिए, तो ऐसे भी हम बना के, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इससे इधर ना उधर टस ना मस, तो ऐसे क्वेश्चन हम छांट छांट के एक ऐसा वीडियो बनाएंगे कि जो बिल्कुल एक शॉट में सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सारे चैप्टर पे 1 शॉट वाला बनाएंगे, और फिर एक पूरा सिलेबस के हिसाब से भी बनाएंगे हम, और फिर यूनिट के हिसाब से भी हम बना रहे हैं, जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में आपको क्लास टेस्ट देते ही हैं। तो इनको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, और एग्जाम आपके नजदीक आ चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। ला 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 सानिए तेरा